हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू होम स्टूडियो 101 एपिसोड 3। पहले दो वीडियोस में हमने आपको एक्सेसरीज के बारे में बताया था जो स्टूडियो के लिए नेसेसरी है। फर्स्ट वीडियो में हमने स्टैंड्स दिखाए थे और सेकंड वीडियो में माइक दिखाया था। वही माइक हम आज यूज़ कर रहे हैं। अब अभी तक जो वीडियोस हमने शूट करे हैं वो अवेलेबल लाइटिंग में करे हैं रूम की। थोड़ा डल वीडियोज है, जैसे आपको दिख रहा होगा। इस रूम में पुअर लाइटिंग है, एक लाइट पीछे चल रही है, एक सामने से चल रही है और ये येलो लाइट का थोड़ा वार्म वीडियो बन रहा है इससे। तो आज के वीडियो में हम ऐड करेंगे एक की लाइट और उससे काम करेंगे, जिससे आपको थोड़ी सी लाइटिंग इम्प्रूवमेंट दिखाई देगी और सिनेमैटिक लाइटिंग टाइप हम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। इसमें लाइट थोड़े हमारे 45 डिग्री से आएगी और अभी एक ही लाइट ऐड कर रहे हैं, जिससे आपको पता चलेगी एक लाइट से क्या रिजल्ट आता है। फिर अगले वीडियो में हम और लाइट्स ऐड करेंगे और परफेक्ट एंड में 3 लाइट सेटअप बना लेंगे। तो अभी जो कंडीशन है वो रूम की लाइटिंग चल रही है। अब इसके बाद हम कैमरा को मैनुअल मोड पे करेंगे और बेस्ट सेटिंग्स विद लाइट क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हमने कैमरा को मैनुअल मोड पे कर दिया और आप देख सकते हैं रूम की क्या सिचुएशन है। ISO अभी 400 रखा है और शटर स्पीड 1/50 रखी है। तो ये सिचुएशन है जब जो हमें रूम की लाइटिंग इस टाइम पे ऐसी है। नॉर्मली जो फ़ोन में ब्राइटनेस आ रही थी पहले, वो ISO बूस्ट करने से आ रही थी, तो इसका ये मतलब है लाइट की नीड है। और अब हम लाइट को ऐड करेंगे इसी सेटिंग पे, जिससे आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में लाइट से होता क्या है लाइट ऑन करने से। कि नॉर्मली लोग यही सोचते हैं कि भाई अगर ऑटो पे ब्राइट दिख रहा है तो लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऑटो पे ब्राइट होने का ये मतलब नहीं, क्योंकि फ़ोन उसको आर्टिफिशियली बूस्ट करता है तो क्वालिटी ख़राब होती है, खासकर ISO से। और आउटडोर की अलग बात है, लेकिन इंडोर में प्रॉब्लम आती ही है। अब हम लाइट को ऑन करेंगे। हमने आज के वीडियो में जो लाइट हम यूज़ कर रहे हैं वो है 100 वॉट्स की COB लाइट। उसके बारे में मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा। पहले लाइट को ऑन करते हैं। हमने लाइट को ऐड कर दिया है और लाइट को हमने ऑन कर दिया है विद सॉफ्ट बॉक्स। जो आज हम लाइट यूज़ कर रहे हैं वो है 100 वॉट की और उस पर हमने जो सॉफ्ट बॉक्स यूज़ करा है वो 65 सेंटीमीटर का। तो आप रिज़ल्ट देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट लाइटिंग आ रही है और राइट साइड से आ रही है। तो सिनेमैटिक लाइट में यही होता है कि एक साइड से लाइट आती है, सामने से नहीं आती। लेकिन हाँ, अभी क्योंकि सिंगल लाइट है तो ये वाली साइड आपको थोड़ी सी डार्क लगेगी। उसी के लिए फिल लाइट ऐड होती है, जो हम अगले वीडियो में करेंगे। और बैक लाइट अभी हम कोई नहीं यूज़ कर रहे, वो पीछे जो लाइट चल रही है। तो बैक लाइट और वो आगे जाके डालेंगे। फ़िलहाल अभी सिंगल लाइट में ही आप देखेंगे काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गई है नेचुरल लाइटिंग से। तो एक लाइट तो मस्ट ही है। और अगर यहाँ पे विंडो होती तो शायद हम सेकंड लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती हमें। और यहाँ पे क्योंकि क्लोज है तो हमें सेकंड लाइट भी चाहिए होगी, क्योंकि विंडो से लाइट कुछ ना कुछ आ जाती है। और बाकी हम बैकग्राउंड के लिए भी देखेंगे कुछ ना कुछ। उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप प्रॉपर वीडियो लाइट लगाओ, उसके लिए आपको लैंप वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। और ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि वॉल से थोड़ा दूर बैठना है, जैसे मैं बैठा हूँ। अगर वॉल के बिल्कुल पास जाके आप बैठोगे तो आपकी वॉल पे शैडोज आएंगी। तो वॉल से थोड़ा दूर बैठना होता है, नहीं तो शैडो आ जाती है। जैसे मैं पीछे जाऊँगा तो शैडो आ जाएगी। और लाइट जितनी सॉफ्ट होगी उतनी कम शैडोज आती हैं। वो ऑब्वियस रीज़न, क्योंकि हार्ड लाइट में ज़्यादा शैडो बनती है। और लाइट का जितना बड़ा आपका सॉफ्ट बॉक्स होगा उससे भी लाइट की स्प्रेड भी बढ़ता है और सॉफ्टनेस भी बढ़ती है। तो अब ये बात करते हैं कि भाई लाइट लेने से पहले क्या क्या देखना पड़ता है। तो मेन चीज़ें 3-4 चीज़ें होती हैं हर लाइट के अंदर। आजकल COB लाइट चल रही है तो COB लाइट्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले चीज़ जो होती है वो होती है उसकी पावर। वो वॉट्स में डिफाइन होती है, वॉट्स और ल्यूमेंस के अंदर। तो नॉर्मली जो थंब रूल है वो ये कहता है कि भाई जितनी ज़्यादा वॉट्स उतनी ज़्यादा पावर आउटपुट। लेकिन असली में जो वॉट्स होती है वो उसका करंट इनपुट होता है कि भाई कितनी पावर वो खींचती है। तो कोई कोई ब्रांड्स की लाइट एफिशिएंट होती है, जैसे गोडॉक्स, अपर्चर और ये सब आपके नैन लाइट। तो वो वॉट्स खींचती हैं, जितनी वॉट्स खींचती हैं उस हिसाब से बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस देती हैं, उस जिसे हम ल्यूमेंस में मेजर करते हैं। लेकिन कोई कोई जो सस्ते ब्रांड्स होते हैं, डिजिटेक जैसे और जैसे हिफिन हो गया, ये सब जो ब्रांड है सस्ते वाले, इनमें क्या होता है कि भाई ड्रॉ तो उतनी वॉट्स ही करती है लेकिन ल्यूमेंस उतने निकालती नहीं है। तो वो थंब रूल तो ये है कि हायर वॉट्स में हायर पावर आएगी, लेकिन
फिर भी ब्रांड वाइज ये होता है कि भाई अच्छे ब्रांड्स में कम वॉट में भी ज़्यादा आउटपुट आ जाता है। तो वॉट्स और ल्यूमेंस आपको देखने हैं, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। इंडोर में जो मुझे लगता है 150 आपके लिए सफिशेंट है पावर, अगर आप लाइट पास रख सकते हैं, और लाइट अगर बहुत दूर से देनी है तो आप 200-250 ले सकते हैं। तो ये तो हो गई पहला फैक्टर लाइट का। उसके बाद होता है कलर टेम्परेचर। अभी जो मैं लाइट यूज़ कर रहा हूँ वो सिर्फ वाइट है, क्योंकि मेरे रूम में ऑलरेडी येलो लाइट्स लगी हुई है, तो मुझे बाई कलर की नीड नहीं है। लेकिन नॉर्मली लोगों को चाहिए होता है कि लाइट से वो प्ले कर सके, तो उसके अंदर आपको बाई कलर लाइट देख सकते हैं। उसमें कलर टेम्परेचर चेंजेबल होता है, नॉर्मली आपका 3200 या 2800 से लेकर 6500 तक। तो उसमें लाइट आपकी वार्म या वाइट हो सकती है। जितना छोटा उसका टेम्परेचर होगा, मतलब जितना कम होगा उतनी ज़्यादा वो येलो होगी, और जितना बढ़ता जाएगा उतनी वो वाइट की तरफ जाएगी। प्रॉपर वाइट जो होता है 56 के होता है, और प्रॉपर येलो जो आपका 3200 के होता है। बाकी अगर आप उससे ऊपर जाओगे 56 से तो ब्लूइश वाइट हो जाएगा, और अगर आप 32 से नीचे जाओगे तो थोड़ा ऑरेंज की तरफ चले जाता है, सनसेट येलो थोड़ा। तो ये सीसीटी के हिसाब से लाइट को मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसकी कलर टेम्परेचर का ये मतलब होता है। और इसके अलावा तीसरी चीज़ जो आती है, जो आजकल सब लोग बात करते हैं, CRI, और एक होता है TLCI। इसका मतलब होता है कलर रेंडरिंग इंडेक्स। तो कलर रेंडरिंग इंडेक्स के अंदर ये होता है कि भाई लाइट कलर्स को कैसे पोर्ट्रे करती है। मतलब नॉर्मली ऐसे लाइट डाली हमने, वाइट लाइट, तो जो सब्जेक्ट के कलर्स हैं अंदर, जैसे रेड है तो रेड एक्चुअल रेड लग रहा है, या उसके अंदर वो उस कलर को शिफ्ट कर रही है, एक्चुअल कलर दिखा रही नहीं दिखा रही। तो इसको मेजर करने के लिए उन्होंने इंडेक्स बनाई है 0 से लेकर 100 तक। तो नॉर्मली हमारे केस में 90 से ऊपर वाली लाइट सारी ठीक होती हैं, उसमें कुछ ज़्यादा पता नहीं चलता, कलर्स ठीक आते हैं। तो और जो अच्छे ब्रांड्स होते हैं उनकी 95 प्लस CRI होती है, और जो थोड़े हल्के होते हैं उनकी 90 प्लस होती है। उससे नीचे वाले में फिर कलर्स का इशू आता है। तो हाई CRI वाली लाइट्स आपको लेनी चाहिए, जितनी आप ले सके बजट के हिसाब से, ऑब्वियसली, क्योंकि जितनी 95-97 वाली ब्रांड्स है महंगी पड़ेगी आपको, तो महंगी में दिक्कत आती है भाई, उतना पैसा एक्स्ट्रा लग जाता है। और इसके बाद फिर आपकी CRI के साथ एक TLCI भी होती है, टेलीविज़न लाइटिंग कंसिस्टेंसी इंडेक्स। वो कैमरास के हिसाब से डिफाइंड है कि भाई जो टेलीविज़न कैमराज हैं उसके हिसाब से कलर्स लाइट कैसे दे रही है, और आउटपुट उसका स्टेबल रह रहा है नहीं रह रहा। तो वो चीज़ आपको देखनी होती है। TLCI भी वही होती है 0 से लेकर 100 तक, जिसकी ज़्यादा TLCI होगी उसका ज़्यादा अच्छी लाइट होगी। तो वो भी 95 होती है, 90 होती है। तो CRI का एक सेकेंडरी बेसिकली वो होता है TLCI। तो ये दोनों चीज़ें आपको देखनी होती है। तीसरा जो फैक्टर है ये TLCI, और वो बाकी फिर वही आ जाता है घूम फिर के। इसके बाद आपका बजट कैसा है, बजट के हिसाब से आप बेस्ट चॉइस अपनी कर सकते हैं। और टाइप्स ऑफ लाइट की अगर बात करें तो COB लाइट सबसे ज़्यादा चल रही है, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा आप कंट्रोल कर सकते हो लाइट की डायरेक्शन को। इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि भाई इसका भी बजट नहीं है, तो फिर इससे नीचे आते हैं आपके लाइट पैनल्स। जो लाइट पैनल्स होते हैं उसके अंदर आपका साइज़ के हिसाब से आते हैं। सबसे छोटा लाइट पैनल 300 LED का आता है, 25 वाट का। और फिर उसके बाद 50 वाट का आता है आपका 800-900 LED का। तो उसमें भी ये होता है, छोटे पैनल में हार्ड लाइट आएगी और बड़े में सॉफ्ट, और पावर ज़्यादा। लेकिन उसको डिफ्यूज़ करना और कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बड़े वालों में बांडोज दिए होते हैं, उससे आप थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं। छोटे में तो वो भी नहीं होता, तो बस वो रोशनी कर देंगे लेकिन कंट्रोल ज़्यादा नहीं कर सकते। तो और इसके अलावा रिंग लाइट जो होती है सबसे सस्ती, वो भी पैनल के रेट में ही आती है। रिंग लाइट में प्रॉब्लम क्या है कि उसमें भी लाइट फैल जाती है, और नॉर्मली उसका डिज़ाइन ऐसा है कि सामने से मारा जाए। तो सामने से मारा जाएगा तो फिर सिनेमैटिक लाइटिंग क्रिएट हो नहीं पाती, जिसमें थोड़ी बहुत शैडो आए और थोड़ा स्टाइलिश लगे, जैसे अभी लग रहा है आपको। तो उसमें सामने से लाइट आएगी तो फिर वो बिल्कुल ही फ्लैट लाइटिंग हो जाती है। तो रिंग लाइट अब लोग कम ही यूज़ करते हैं, वो भी ऑप्शन होता है। बाकी ये है कि मिक्स एंड मैच आप कर सकते हो। सारी COB का बजट नहीं है, तो एक छोटा पैनल लेके फिल लाइट के लिए यूज़ कर लिया या बैक लाइट के लिए यूज़ कर लिया। और फिर इसके अंदर आजकल RGB भी चल रही है, तो RGB लाइट्स भी आप कंसिडर कर सकते हैं। RGB में COB की ज़रूरत नहीं है। RGB में नॉर्मली लोग पैनल्स ले लेते हैं छोटे बैक लाइटिंग के लिए, या फिर आप स्टिक लाइट भी ले सकते हो। स्टिक लाइटिंग के अंदर भी आप बैकग्राउंड क्रिएट कर सकते हो, या उसके लिए भी आप फिल लाइट के लिए कर सकते हो, की के लिए। लेकिन मेरे हिसाब से COB बेस्ट है। बाकी लाइट्स में आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। और बेस्ट तो यही है कि अगर आप सारी वो लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि
स्पेस का इशू भी आता है। अगर आप तीनों COB ले लोगे तो पीछे आपको जगह नहीं मिलती नॉर्मली बैकलाइट में, तो बैकलाइट में छोटी लाइट ही बेटर है। की और फिल में आप ले सकते हो। और बस मोस्टली यही फैक्टर्स है मेरे हिसाब से जो आपको लेने हैं, देखने होते हैं लाइट लेने से पहले। और बाकी इसके अंदर जो सारे ऑप्शंस ही हमारे पास अवेलेबल है। अगर आप हमारे स्टोर से लेना चाहते हैं तो आप इधर आके भी देख भी सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं और वाया कोरियर भी ऑर्डर कर सकते हैं। सबके वीडियोस हमने अलग अलग बनाए हुए हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लेसन अभी तक नहीं हुआ था क्योंकि जो वीडियोस हम बनाते थे स्टोर में वहाँ पे जगह नहीं थी ऐसी जहाँ पे प्रॉपर डेमोन्स्ट्रेशन हो जाए। तो इसीलिए हम ये अब स्टूडियो वाला जो लेसन बना रहे हैं 101, इसमें आपको प्रैक्टिकल दिख जाएगा, तो और बेटर आप इसको अंडरस्टैंड करके ले सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो एपिसोड 3, जिसमें हमने की लाइट का आपको यूज़ दिखा दिया। अब अगले वीडियोस में हम फिल लाइट को भी डालेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल।